हेलो गाइस, आई एम गुलशन खातून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने नेट दिसंबर 2023 वाला एक और पीवाईक्यू लेकर आई हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना, और कुछ स्टेटमेंट दे रखा है ABCD करके। तो चलिए उसको देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है AB इज गिवन बाई इतना, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है BA इज गिवन बाई इतना। थर्ड है AB इज नॉट डिफाइंड। फोर्थ है BA इज नॉट डिफाइंड, है ना। और फिफ्थ है A ट्रांसपोज B इज डिफाइंड। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, है ना। ABCD करके 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आपको चूज करना है कि कौन वाला सही है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट AB इज गिवन बाई इतना। तो चलिए चेक करते हैं AB आएगा इतना कि नहीं। A और B कितना दे रखा है, A देखिए कितना दे रखा है, A इतना B इतना। चलिए A और B ये रहा, है ना। निकालना क्या है, AB। अब इसको चेक कर, इसको हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कितना रो एंड कॉलम को चेक कर लेते हैं ना। देखिए इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का रो होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए कॉलम कितना है ना, 2 कॉलम्स है। लिख देते हैं 2 कॉलम्स, है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स में। और सेकेंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कितना है देखते हैं, 1 एंड 2, यानी 2 रोज है इसका, है ना। सेकेंड मैट्रिक्स में 2 रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है। तो मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। चलिए करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन। ऐसा मल्टीप्लिकेशन हम लोग करा चुके हैं ना पीछे वाला वीडियो में कहानी के थ्रू। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन फिर से कराते हैं। यहाँ देखिए 6 बॉयज़ है और यहाँ 2 लड़कियाँ है, और 2 लड़की की किस रूप में है, ये ब्यूटीफुल लड़कियाँ, है ना। तो चलिए हम लोग दोस्ती करवाते हैं। जब ये किसी और से दोस्ती कर रहा है तो किस रूप में करेगा, मल्टीप्लिकेशन में, और ये इसके साथ रहेगा तो प्लस में। चलिए करवाते हैं। 1 किसके साथ दोस्ती करना चाह रहा, 5 के साथ। तो 1 कहता है मैं 5 के साथ दोस्ती करना चाहूँगा, है ना। करवा दिए दोस्ती मल्टीप्लिकेशन में। 1 क्या बोला 3 से कि मैं तुम्हें थोड़ी ना छोड़ूंगा भाई, तुम तो मेरे साथ ही हो, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। 3 को ले लिया साथ में, है ना। फिर 3 कहता है तुम 5 के साथ दोस्ती कर लिए तो मैं किसके साथ करूँगा, 9 के साथ। करवा दिए उसकी। 1 कहता है ठीक है कर लो, है ना। चलिए उसी तरह से फिर इसके साथ हम लोग करवाते हैं, है ना। 2 किसके साथ दोस्ती करना चाहेगा, 5 के साथ। करवा देते हैं 2 की दोस्ती 5 के साथ। 2 कहता है किससे, 8 से कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें साथ लेकर चलूँगा क्योंकि तुम मेरे साथी हो, है ना। फिर 8 कहता है कि तुम आप 5 के साथ दोस्ती कर ली हो तो मैं किसके साथ करूँगा, मैं कर लेता हूँ 9 के साथ। तो कर लिए 9 के साथ, ठीक है। उसी तरह से लोग भी वही करेगा। 4 किसके साथ दोस्ती करना चाह रहा है, 5 के साथ। 0 कहता है कर लो। 4 किसके साथ दोस्ती करेगा, 5 के साथ। फिर 4 कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा, है ना। 0 को। 0 कहता है कि अब मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ 9 के साथ। बोला कर लो, 4 कहता है ना। करवा दी दोस्ती। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कितना आएगा, 5 गए 5, 9 3 27, 27 5 32, 27 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 32, है ना। 5 दूनी 10 प्लस 9 72, 72 10 82। देख रहे हैं ना कैसे कैलकुलेशन करें, जैसे आपको आता है पढ़ लो। 5 चौक 20 प्लस 0 9, 0 कितना हो गया 20। अब हम लोग मिलाते हैं ऑप्शन से कि मेरा मतलब स्टेटमेंट से, है ना। स्टेटमेंट ए में इतना दे रखा है 32 82 20, ये रहा, है ना। ए बी इज गिवन में 32 82 20 हो गया, आंसर आ गया। अब ए बी आंसर आ गया मेरा। अब इसमें देखो आगे देखो सी का भी देखिए कैसे कर रहा है। ए बी इज़ नॉट डिफाइंड, तो गलत है ना, ए बी डिफाइंड हो रहा था ना, सी गलत हो गया क्योंकि ए बी डिफाइंड था। अब हम लोग बी को चेक करते हैं। बी में क्या कह रहा था, बी इज़ गिवन बाई इतना। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, बी ए, है ना, बी ए, ठीक है। तो बी को पहले रखेंगे, है ना, फिर ए को बाद में। अब इसमें हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कॉलम एंड रो। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है भाई, तो 1 कॉलम हो गया। अब देखते हैं सेकेंड मैट्रिक्स में रोज कितने हैं, 1 रोज, सेकेंड रोज एंड थर्ड रोज, यानी 3 रोज है। अब बताइए यहाँ पे पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, नहीं पॉसिबल है, खत्म बात, है ना। तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को। देखिए सेकेंड में क्या था, बी इज़ गिवन बाय इतना। जब मल्टीप्लिकेशन संभव ही नहीं है तो यहाँ पे इतना सारा आएगा कैसे, है ना, वैल्यू, खत्म बात, बी खत्म हो गई। अब इसी से मेरा डी भी निकल जाएगा। डी क्या कहते हैं, बी इज़ नॉट डिफाइंड, सही बात है ना। बी ए इज़ नॉट डिफाइंड, अभी था ना मेरा ऑप्शन में कि बी ए डिफाइंड ही नहीं हो रहा था क्योंकि रो एंड कॉलम इक्वल नहीं थे। ई स्टेटमेंट देखिए, ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड, इसको भी चेक कर लेते हैं।
चलिए ए रहा ए बी है ना, हम लोग को निकालना क्या ए ट्रांसपोज बी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से देखेंगे। ए हम लोग क्या कर रहे थे, या तो रो को कॉलम बना रहे थे या कॉलम को रो। तो यहाँ पे देखिए इस रो को हम लोग कॉलम बना देते हैं 1 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दी। सेकंड रो है 2 8, तो इसको बना दिए सेकंड कॉलम। 4 नहीं, थर्ड रो आपका 4 0, तो इसको थर्ड कॉलम बना दिए। बन गया ए ट्रांसपोज भी। अब चेक करते हैं इसमें कि करना क्या, ए ट्रांसपोज भी करना था ना। तो ए ट्रांसपोज भी करने के लिए क्या करना होगा कि ए ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखना पड़ेगा कि सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है कि नहीं, है ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 कॉलम अब इक्वल होना चाहिए रो का, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का। तो सेकेंड मैट्रिक्स में बी था, बी में कितने रोज है, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 रोज। तो पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉलम एंड रो इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं वहाँ पे। देखिए स्टेटमेंट कह रहे थे ए ट्रांसपोज इज डिफाइंड, नो नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन रहा मेरा ये सी एंड बी ओनली, ए डी ई, या फिर आंसर तो मेरा ए और डी हो रहा था ना, तो 4 हो जाएगा ए एंड डी ओनली, ठीक है। थैंक यू गाइज।